Don't worry about rejections. All you need is one person to say yes. हेलो दोस्तों, जगतारन एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है और मैं आपकी दोस्त किरण आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और बुक समरी लेके जिसका नाम है थिंक लाइक अ मंक। थिंक लाइक अ मंक जय शेट्टी की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। बिकॉज आप देखिए ना, लंदन में रहने वाला एक बच्चा जिसने इंडियन कल्चर को पहचाना, इंडियन मेडिटेशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी और उसे पता है कि यहाँ पे जो मंक हैं वो सोचने के लिए, मतलब उनके अंदर जो पावर है मे बी शायद किसी और के अंदर हो। बिकॉज हमें किससे सीखना चाहिए? हमें हमेशा एक्सपर्ट से सीखना चाहिए। अगर हमें खाना बनाना है तो घर में हम भाई बहनों से सीखेंगे या मदर से, ऑफ कोर्स मदर से। तो इसी तरीके से अगर हमें कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें सीखने हैं तो जो बिजनेस में एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखना होता है। इसी तरीके से अगर आपको सोचना सीखना है, जो कि आजकल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आई डोंट नो किस रैट रेस में चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं। तो रुककर अगर हमें सोचना सीखना है तो वो हमें मंक से सीखना चाहिए। और जय शेट्टी ने बहुत अच्छे से इस बुक में बताया है। जय शेट्टी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, लंदन में इनकी परवरिश हुई है और सिंपली इन्होंने जो अपनी बुक में अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि किस तरीके से उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं मतलब लाइफ लोगों को क्या इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ, लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो उन्होंने देखा कि इंडियन कल्चर इतना रिच है इन सब चीज़ों में। वो लंदन में रहने वाले बंदे यहाँ आए, यहाँ के मंक से मिले, सीखे, उन्होंने बहुत कुछ जाना और इस पे इन्होंने ये बुक लिखी है जहाँ पे मेडिटेशन की पावर आप लोगों को बताई गई है, जहाँ पे आपको स्लीपिंग बेनिफिट्स बना गए हैं और आजकल की जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो बताई गई हैं कि किस तरीके से हम रिजेक्शंस को फेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो उनका वन ऑफ द बेस्ट कोट है कि डोंट वरी अबाउट रिजेक्शंस, यू जस्ट नीड वन से एंड विच इज यस। और वो किससे आपको किस इंसान से सुनना है, वो आप खुद है। यस, जब आपको खुद पे अंदर सेल्फ बिलीव हो जाता है ना, तो आपको किसी और को सेटिस्फाई करने की या किसी और के यस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत अच्छा अपनी ही लाइफ में अचीव कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छे से ब्रायन के बारे में बताया है कि ब्रायन सबसे पहले गए कहाँ पे, ट्विटर के लिए, जॉब के लिए, वहां पे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फेसबुक पे गए, वहां पे भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, बट उनके अंदर सेल्फ बिलीव था, यस आई एम द बेस्ट वन। और इस चीज को भी वो बहुत ग्रेटिट्यूड में लेते रहे। शायद मुझे भगवान और टाइम देना चाहते हैं कि मैं अपना कुछ पर्सनल इन्वेंट करूं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस किया जो कि फेसबुक ने ही खुद खरीदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने अंदर से यस आना चाहिए, जिस चीज के लिए इस बुक में बहुत अच्छे से फोकस डाला है जय शेट्टी ने। स्पेशली जो मुझे इस बुक का बेस्ट पॉइंट लगा वो ये है कि हर एरिया का, हर टाइम का एक खुद की बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे कि बेड पे जाते ही हमें नींद आती है, पार्क में जाते ही हम एक्साइटेड होते हैं और वहाँ की एनर्जी हमें बहुत अच्छी लगती है, वहाँ की जो पॉजिटिविटी है। लाइब्रेरी में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, जबकि वो प्लेग्राउंड में नहीं हो पाता, हम चाह के भी नहीं पढ़ पाते। तो हर जो बैकग्राउंड है या हर लोकेशन है या एक जो टाइम है उसकी अपनी ही एनर्जी होती है। तो हम भी जय शेट्टी की तरह कर सकते हैं कि हर लोकेशन को, उसकी एनर्जी को उस समय से यूज करें। उन्होंने सिंपली कहा है, इन चीजों को बहुत सिंपल रखा है कि देखिए, आप जो काम जब करते हैं और जिस लोकेशन में करते हैं उसे तब कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उस तरीके से काम करना शुरू कर देगी। जैसे कि हमें पता है 9 to 5 की जॉब करनी है, हम ऑटोमेटिकली उस मोड पे चलते रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस जो लोकेशन है या उस समय का अच्छे से 100% यूटिलाइज करने का है तो उसको रिपीटेड मूड पे करते रहिए। और रिजेक्शन के लिए उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि अगर आप एक चम्मच नमक एक गिलास में डाल के पीते हैं तो वो आपको बहुत बेकार लगेगा, बट वही अगर आप एक मटके के अंदर डालकर फिर सिर्फ वो एक चम्मच एक मटके में डाल के फिर पीते हैं तो शायद आपको इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने सिंपली ये बताया है कि रिजेक्शन भी इसी तरीके से है। तो आप अपना व्यू बड़ा कर सकते हैं, आप उस ग्लास तक की लिमिट मत रखिए, आप इसको और भी वाइड कर सकते हैं और जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत ईजी और टेस्ट लगने लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना व्यू बढ़ाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता, महाभारत और ऐसी बहुत सी बुक के बारे में उन्होंने स्टोरीज बताई हैं। उन्होंने बताया है कि फॉरगिवनेस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में।
हम क्या करते हैं, सिर्फ उसी को माफ करते हैं जो सामने आके माफी मांगते हैं। बट इस बुक में उन्होंने फॉरगिवनेस का अर्थ बताया हुआ है कि किसी को माफ करने से हम अपने आप को फ्री कर देते हैं, हम उस डायलेमा में फिर नहीं फंसे रहते, हम बाहर आ जाते हैं। तो फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस बताई है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो मैं सभी के लिए चाहूंगी कि आप लोग भी फॉरगिवनेस, जरूरत नहीं है उनके माफी मांगने की कि हाँ वो माफी मांगने आएंगे तभी हम माफ करेंगे। जस्ट मूव ऑन, छोड़ दीजिए उन्हें। हमारे पास इतना समय नहीं है कि उनके बारे में सोच के टाइम वेस्ट करते रहें। तो जस्ट मूव ऑन। फॉरगिवनेस के बारे में मेडिटेशन के बहुत अच्छे तरीके बताए हैं ब्रैकेट में उन्होंने डाल के, जो जिससे हमें पता लगता है कि हाँ हमें मेडिटेशन इस तरीके से कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को कंटिन्यू करते हुए। सो बहुत अच्छी बुक है, प्लीज रीड इट एंड इम्प्रूव योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विश यू वेल।